Yes students, now we are doing control of money supply by the सेंट्रल बैंक। मतलब जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में जो हो रही है, सेंट्रल बैंक उसको कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इट मीन्स इन अवर इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ओके, एंड दीज मेजर्स रिलेट टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है उनको कैसे वो कंट्रोल में करता है कि वो कम करे ज़्यादा करे क्रेडिट क्रिएशन को। ठीक है, तो वो हमने अभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, मेथड पढ़ने हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स and second one is qualitative instruments. First we are doing quantitative instruments of the monetary policy. Okay, quantitative instruments of monetary policy are those instruments which focus on the overall supply of money in the economy. इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल जो सप्लाई मनी सप्लाई हो रही है उसके बारे में ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो ऑब्जर्वेशन में रखता है अपने पास और देखता है कि कैसे वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम कर रही है। ओके, अब इसके अंदर जो ओवरऑल मनी सप्लाई है ना, इन्फ्लेशन में कैसी होनी चाहिए, डिफ्लेशन में कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वो पूरी नॉलेज रखता है। इन्फ्लेशन होता है बच्चे जब राइजिंग प्राइसेस होते हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तब जो आरबीआई है वो क्या करता है। और दूसरी ओर जब डिफ्लेशन होती है, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब लोग डिमांड ही नहीं करते, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तब आरबीआई का क्या रोल होता है। ठीक है, वो सारे जो मेथड है वो हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एंड फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ बैंक रेट। ओके, फर्स्ट वी आर डूइंग बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है बच्चे, जब भी हमने ये क्वेश्चन करना है, जितने भी हमने ये इंस्ट्रूमेंट करने हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड करने हैं, ये हर एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, जब भी हमने शुरू करना है तो सबसे पहले हमने लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसके बाद हमने ये पूरा शेड्यूल बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा इसको वेब चार्ट टाइप बनाना है, इसको माइंड मैप टाइप बनाना है, ताकि जो पूरा जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अगर आपने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं लिखी तो आपको 4 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग डेफिनेशन। अब बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होती है। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the RBI lends money to the commercial bank. ओके, जब RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है, ठीक है, तो उसके बदले में जो कमर्शियल बैंक है उनको इंटरेस्ट रेट देता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट। और ये जो बैंक रेट होता है ना, ये एक इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट है। जब बैंकों को कभी कभी बहुत जल्दी उनको पैसा चाहिए होता है तो विदाउट कोलैटरल समझते हैं ना, विदाउट सिक्योरिटी रखे हुए जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों को की हेल्प करता है और उनको जो लोन के ऊपर वो पूरा पैसा देता है। ठीक है, तो वो बैंक रेट होता है। जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी ऑफ रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हम रखते हैं उसमें कोलैटरल में, इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर क्या था, बैंक रेट इज सिंपली द रेट ऑफ डिस्काउंट, कम रेट पे दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम कमर्शियल बैंकों को ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है और उसके बदले में जो रेट लेता है वो इंटरेस्ट रेट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट। अब ये क्वेश्चन होता है कि बैंक रेट के साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है। बच्चे, अगर बैंक रेट ज़्यादा होगा, समझ में आ गया, अगर बाई चांस मान लो कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई से पैसा लैंड किया, उधार लिया,
अब आरबीआई ने बैंक रेट ज़्यादा बढ़ा दिया है, राइज इन द बैंक रेट। जब वो ज़्यादा बैंक रेट करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक को जो आगे लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो जैसे माइंड मैप से राइज इन द बैंक रेट बढ़ा। अब जो कमर्शियल बैंक है जो पब्लिक को लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, वो मार्केट रेट बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। जब वो बढ़ाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी में, जो कैपिटल है, क्योंकि जब मार्केट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो जो इकोनॉमी के अंदर कैपिटल है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उस कैपिटल की क्या हो जाएगा, डिमांड कम होगी। समझ में आ गया, इतनी महंगी कैपिटल वो तो कोई नहीं खरीदेगा। जब वो नहीं खरीदेगा तो डिमांड कम होगी, तो लोग पैसे की डिमांड भी कम करेंगे, मतलब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम होगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा। लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग खरीदेंगे कम। जब खरीदेंगे कम तो जो सप्लाई आपकी मार्केट में बढ़ेगी, उसके साथ जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगी। समझ में आ गया ना। अब उसका दूसरा, अगर हम बैंक रेट को कम रखते हैं, अगर आरबीआई बैंक रेट कम लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, जब कम बैंक रेट ले रहा है तो उसके पास, कमर्शियल बैंकों के पास पैसा बचेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको तो थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं आरबीआई को। जब पैसा उनके पास बचेगा तो वो मार्केट, पैसा ज़्यादा होगा तो मार्केट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा। जब कम होगा तो जो आपकी कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी कम होगी। जब कम होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्रेडिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। जब क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंकों से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी। फिर वो सप्लाई ऑफ जो मनी है वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जैसे ही बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग परचेज करेंगे, डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके साथ जो डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर। तो ये एक माइंड मैप है, इसके साथ जो समझाना बहुत इजी है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखो, लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन के बाद आपने ये जो माइंड मैप है ये ज़रूर बनाना है, देन यू विल गेट ओनली 4 मार्क्स। ठीक है, तो बैंक रेट से के साथ सीधी सी बात है, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा कम बचेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब कम आएगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। तो जो फर्स्ट था आपका बैंक रेट। ओके, सेकंड हम करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती है, वो सिक्योरिटीज़ होती है। कभी आपने ये इसके बारे में सुना होगा। तो ओपन मार्केट में बैंक कभी कभी जो सिक्योरिटीज़ है उसको सेल एंड परचेज करते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है मार्केट में और परचेज भी करता है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़ लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं वो चीज़ें। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो वो 4 साल में डबल हो जाते हैं, 5 साल में डबल हो जाते हैं। तो ऐसे जो NSC है, नेशनल स्कीम्स जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कभी कभी आरबीआई उसको इशू करता है। ठीक है, लोग उसको खरीदते हैं और 4 साल 5 साल में वो डबल हो जाते हैं पैसे, ऐसे करके। ठीक है, जब जो आरबीआई है इन सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, बेचता है, लोग उनको खरीदते हैं। जब लोग वो खरीदते हैं तो क्या होता है, आरबीआई सॉक्स लिक्विडिटी होती है कैश, जो पैसा है इकोनॉमी से, पैसा फिर वो सोख लेता है। जब सोख लेता है तो लोगों के पास पैसा कम बचता है। जब पैसा कम बचता है तो लोग बैंकों में पैसा कम जमा करवाते हैं, क्रेडिटेशन कम होता है। ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई।
आरबीआई ने सेल करा, बेचा, सिक्योरिटीज़ को बेचा, इकोनॉमी के अंदर उतारा। शॉक लिक्विडिटी, जब आरबीआई ने इकोनॉमी में सिक्योरिटीज़ को बेचा, पब्लिक ने उनको ख़रीदा। समझ में आ गया? जब पब्लिक ने उनको ख़रीदा तो जो इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी होता कैश, वो सोख ली उसने, फिर पैसा मतलब इकोनॉमी के अंदर कम हो गया। जब कम हो गया तो फॉल कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो कमर्शियल बैंकों में वो डिपॉजिट कम करवाएंगे। जब कम करवाएंगे तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम रह जाएगा, कैश रिजर्व कम होगा। जब कैश कम होगा देन फॉल क्रेडिट क्रिएशन, फिर क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो सप्लाई मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, देन इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल्ड। ओके। और दूसरी साइड जब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, जब आरबीआई उसको खरीद लेगा, सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, जो पब्लिक के पास सिक्योरिटीज़ है उसको खरीदेगा, इसका मतलब है कि वो खरीद के लोगों को पैसा दे रहा है, ठीक है ना। तो रिलीज़ लिक्विडिटी, वो क्या करेगा, पैसे को रिलीज़ कर रहा है, कैश को रिलीज़ कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो कैश रिजर्व बढ़ेंगे, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो नेचुरली या कमर्शियल बैंकों के पास जाएंगे, पैसा जमा करेंगे। जब पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, जब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग लोन लेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, और जो डिफ्लेशन है वो इस प्रकार कंट्रोल होगी। तो विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस वी कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। ओके, आपको सिर्फ याद करना है कि बेचने से क्या होता है और खरीदने से क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।